हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगी। तो दोस्तों, मैंने चना और मूंग दाल भिगो रखी थी और उसको एक कपड़े में बांधकर मैंने अंकुरित कर लिया है। मतलब एक दिन के लिए रख दोगे तो उसमें अंकुर निकल आते हैं। और सुबह नाश्ते में बच्चों को देने लगी हूँ। जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो थोड़ा डाइजेस्ट में दिक्कत नहीं होती है, हैवी डोज देने लगी हूँ। तो जैसे इसको और थोड़ा सा मतलब सैलड काट के और सब चीज़ें वो बच्चों को दूंगी। सुबह नाश्ते में मैं यही देने लगी हूँ और फ्रूट। उसके साथ साथ दोस्तों क्या करती हूँ, जैसे इसमें थोड़ा सा टमाटर एक काट देती हूँ। इससे ये हो जाएगा ना कि जैसे बच्चे कच्ची सब्जियाँ भी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे और इसमें पता नहीं चलेगा। इसको मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, जैसे मीडियम में डालती हूँ और सब्जियाँ ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे मतलब कि बहुत सारी सब्जियाँ हरी आ चुकी हैं तो उन सबको डाल के दूँगी। तो फिलहाल तो अभी नहीं है, इस टाइम पे ख़त्म हो चुकी, कई दिनों से दे रही हूँ। तो प्याज और टमाटर ही डाल के दे दूँगी। नहीं तो कभी खीरा डाल देती हूँ और कभी जैसे गाजर वगैरह डाल देती हूँ। और उसके 2 घंटे बाद मैं फ्रूट वगैरह दे देती हूँ बच्चों को। अगर स्कूल जाते हैं तो फिर उनको नाश्ते में ये नहीं देती हूँ, नाश्ता करते ही नहीं, फिर बहुत मुश्किल से करते हैं। क्योंकि सर्दियों में जैसे कुछ भी कर लो दोस्तों, लेट थोड़े बहुत बच्चे लेट ही उठते हैं, तो टाइम पे उठते नहीं, इसलिए नाश्ता नहीं कर पाते हैं। किसी किसी दिन जब कर लेते हैं तो थोड़ा सा यही दे देती हूँ, नहीं तो नहीं भी देती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं, बच्चे कर लें तो कहते हैं, जो राज़ी होकर करते हैं तो देती हूँ, नहीं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती से खाते नहीं, गुस्सा और करते हैं। इसलिए थोड़ा सा और जैसे छुट्टियाँ होती हैं या दोपहर में भूख लग जाए, जैसे रोटी खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद, जैसे 3 बजे के 4 बजे के अप्रॉक्स अगर भूख लगती है तो मैं यही सब दे देती हूँ। और कॉर्न वगैरह डाल देती हूँ, जैसे हमारे इधर तो भुट्टा कहते हैं, उसको डाल के बॉयल करके और सॉस डाल के दे देती हूँ। और इसको डाल के दे दूँगी, एक नींबू डाल के। तो इसमें बहुत अच्छा होता है, जैसे प्रोटीन बच्चों को दोनों मिल जाती है। और कच्ची दालों की जो अंकुरित हैं, जैसे मूंग दाल है ना, तो इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, और चने में भी। तो थोड़ा थोड़ा दोनों मिक्स करके दे देती हूँ। तो और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी, थोड़ा सा काला नमक, तो इससे चटपटा हो जाता है ना, तो बच्चे खा लेते हैं। मतलब कि खिंचते नहीं हैं, दे दो तो खा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये देने के बाद फिर मैंने ये दोपहर में मैंने दिया था। जैसे 3 बजे के बाद बच्चे स्कूल से आए थे, खाना वगैरह खा के। उसके बाद जब खेल उल के आते हैं तो बोलते मम्मा भूख लगी थोड़ी सी, तो कुछ दे दो, तो यही दे देती हूँ। कभी कभी तड़का लगा के दे देती हूँ, कभी कच्चा ही दे देती हूँ। तो मैंने यही दिया। उसके बाद शाम को मैं चटनी बना रही थी, तो मैंने आंवले का, आजकल आंवला बहुत आ रहा है ना, तो कभी मतलब कि उसका मुरब्बा भी मैंने 2 बार बना भी लिया और ख़त्म भी हो गया दोस्तों। आज अब मैं लाई हूँ तीसरी बार बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है और वो फ़ायदा भी बहुत करता है बालों के लिए, आँखों के लिए। तो मैं उसको कभी गुड़ में बना लेती हूँ, कभी चीनी में बना लेती हूँ। तो उसकी डिटेल में वीडियो दोस्तों मेरे चैनल पे है, अगर आपको देखना है तो उस पर जाके आप विजिट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आप आई बटन में दे दूँगी। तो उसके बाद दोस्तों फिर मैंने आंवला काट कर लिया, उसमें एक लहसुन, 2-3 लहसुन की कलियां डाल दी और धनिया डाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने इसको पीस लिया। जैसे आप टेस्ट तो इसका, जैसे तीखा आपको ज़्यादा रखना हो तो थोड़ा मिर्चा ज़्यादा डाल दो हरा, और नहीं तो आप टेस्ट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। क्योंकि मैं थोड़ा सा तीखा ही बनाई हूँ कि बच्चों के साथ साथ हम भी थोड़ा ले लेंगे ना। तो और 4-5 कलियाँ डाल दूँगी, काला नमक डाल दूँगी। उसके बाद इसको पीस के और उसके बाद स्टोर करके रख लो दोस्तों। ये फ्रिज में रख दो आप, 3-4 दिन आराम से चल जाता है। तो मैं फ्रिज में इसको स्टोर करके रख दूँगी। एक मतलब कि कभी कभी ये हफ्ते भी चल जाता है, कोई दिक्कत होती नहीं है इसमें बना के अगर आप रख दो तो मैं इसलिए मैं ज़्यादा भी बनाती हूँ कि जब बनाती हूँ तो ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि स्टोर करके इसको रख दूँगी फ्रिज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आंवले का है तो थोड़ा फ़ायदा करता है, तो इसलिए थोड़ा ही थोड़ा खाते हैं, क्योंकि खट्टा भी होता है ना। उसके बाद फिर सुबह दोस्तों थोड़ा सा बेटे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो उसको हल्दी का दूध दे रही हूँ। और इसमें दालचीनी डाल दिया, हल्दी, और थोड़ा सा मतलब अदरक डाल दी है। और उसके बाद उसने बोला कि आज मैं पराठा ले, मैंने कहा गोभी के पराठे, क्योंकि आजकल गोभी आ रही है ना, अभी जो इस टाइम पे गोभी आ रही है उसमें इतने कीड़े नहीं पाए जाते हैं। तो उस गोभी के पराठे बनाओ तो अच्छे बनते हैं, स्वाद भी लगते हैं, और मतलब कि कीड़े नहीं होते तो डर भी कम होता है, कम होते कीड़े, ना के बराबर होते हैं। वैसे गोभी बगैर कीड़े की होती नहीं, सब कहते हैं, ऐसे तो कहते हैं बड़े बूढ़े। लेकिन मतलब कि इस टाइम पे जैसे लेके आती हूँ ना, तो मैं जब साफ़ करने बैठती हूँ, क्योंकि गोभी मैं एक दिन पहले काट के रखती हूँ, क्योंकि उसमें कीड़े की टेंशन रहती है कि कहीं निकल गया तो खाना बनाते टाइम जल्दी जल्दी करो, पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैं उसको पहले कर दी। इस टाइम पे दोस्तों ज़्यादातर गोभी, मूली, इन सब के पराठे बच्चे खाते हैं, तो बच्चों को तो दे देती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मैं खाती ही नहीं पराठे, ना गोभी के ना मूली के, क्योंकि मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। और ये मतलब कि गैस भी बनाते हैं थोड़ा, तो इसलिए मैं नहीं खाती, थोड़े हैवी भी होते हैं।
तो इस टाइम पे तो मैं सुबह के नाश्ते में तो दोनों बच्चों को दे देती हूँ पराठे वगैरह, कभी पराठे, मतलब चीज़ों को हम चेंज कर करके देते दोस्तों। एक चीज़ को देंगे ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं, खाते नहीं हैं। और सुबह सबसे पहले जब नाश्ता दें ना, क्या बनाया मम्मा, क्या बनाया, तो ये पूछते हैं। तो इससे अच्छा कि जब चेंज करते रहेंगे ना तो वो बनाएंगे, मतलब अलग अलग चीज़ें देंगे तो उनको इंटरेस्ट भी आएगा खाने में। इसीलिए मैं चीज़ों को चेंज करके देती हूँ। कभी सैलेड बना के दे दिया, कभी फ्रूट काट के दे दिया सुबह, कभी पपीता काट के दे दिया सुबह सुबह, कभी पराठे सेक के दे दिया, जैसे जैसे मेरे पास टाइम है। कभी पोहा बना के दे दिया। मतलब कि ये नहीं मुझे पक्का है कि मैं यही चीज़ बना के दूंगी। हाँ, लेकिन लंच में मैं दोपहर के लिए इनको लंच जब देती हूँ थोड़ा हैवी पराठे वगैरह बना के देती हूँ या रोटी वगैरह बना के देती हूँ। सादी रोटी तो कम ही ले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर मैं आ गई मतलब साफ़ सुथरा करने की, क्योंकि बेटा चला गया तो अब थोड़ा सा घर साफ़ करूँगी पहले, तब और सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। तो मैंने सोचा पहले बेड से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि बेड अगर बेड क्लीन हो गया ना तो आधा काम ख़त्म हो जाता है। पहले उसकी सारी चादरें वगैरह तय करके रखना, मच्छरदानी हटाना, बुक्स अपने जगह रखना, और दोनों बच्चों का कॉपी किताब जो मतलब रात को होमवर्क वगैरह करते हैं तो वहीं सिर के पास रख लेते हैं, सिरहाने पे ही तो मैं उसको हटाऊंगी। और इन सबको जैसे चादरें वगैरह पड़ी हैं, ये देखो एप्पल भूल ही गया, ले ही नहीं गया। इसको मैंने बोला था बैग में डाल लो बेटा, नहीं ले डाला। उसके बाद फिर मैं इसको चादरों को तय करके और उसके बाद लगा दूंगी। चादरों को अपना जहाँ रखती हूँ उसमें बॉक्स में डाल दूंगी, और बेड को साफ़ करके क्लीन, क्योंकि कल भी बेडशीट चेंज करी थी तो आज सुबह ज़्यादा दिक्कत नहीं होती दोस्तों। क्योंकि बेडशीट में क्या हुआ था, थोड़ी सी चाय गिर गई थी तो उसको मैंने साफ़ करने के चक्कर में बेडशीट तो चेंज कर दी, लेकिन पिलो कवर क्योंकि एक ही दिन के बाद दूसरे दिन गंदी हो गई थी। तीसरे दिन वैसे चेंज करती हूँ बट दूसरे दिन गंदी हो गई, तो मैंने कहा पिलो कवर ऐसे क्लीन है, रहने दो, उसको नहीं लगाऊंगी, सिर्फ बेडशीट हटा देती हूँ। थोड़ी सी चाय गिरने से दाग अगर तुरंत ना हटाओ ना तो वो दाग छूटता नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो बेडशीट हटा दी और दूसरी लगा दी। अब उसके बाद देखो आधा काम ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अगर आप बेड से शुरू करोगे तो मैं पहले तो आप पीछे वाले कमरे का बेड कर दी क्लीन। अब उसके बाद जो पीछे आगे वाले कमरे का बेड है अब उसको मतलब चादर वगैरह जो हैं उन सबको तय करके इसी बॉक्स में डाल दूँगी। और उसके बाद फिर आगे वाले कमरे की बेडशीट और सोफ़ा कवर वगैरह झाड़ के अच्छे से करके उसके बाद मैं मतलब कभी कभी झाड़ू लगाती भी हूँ, कभी कभी नहीं, पोछा ही लगा लेती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि घर इतना गंदा होता नहीं है। और पोछा लगाती ज़रूर हूँ डेली, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट पोछा ही लगा लेती हूँ। तो अब मैं इस बेड को साफ़ कर दिया, हो गई क्लीन। और जो सामान जहाँ था, जो बच्चों के कपड़े निकाल के गए हैं वो थोड़े बहुत कपड़े रख दूँगी मशीन में। एक राउंड की हो जाएगी, बस सारे कपड़े निकल जाएंगे एक ही राउंड में, क्योंकि कपड़े ज़्यादा होते नहीं हैं। जैसे डेली कपड़े धोने लगो ना तो ज़्यादा होते नहीं, और सर्दियों में सूखने की दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं डेली ही कपड़े धो लेती हूँ आज। तो मैंने दोनों कमरों की बेडशीट ठीक करके और अब उसकी चटाई और जो सोफ़ा कवर था उन सबको मैंने ठीक कर लिया है दोस्तों, मतलब झाड़ के ठीक कर दूंगी और उसके बाद फिर मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो इसके बाद फिर सारे काम ख़त्म हो चुके हैं लगभग। तो मैं बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद आधा काम ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अब झाड़ू लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, कभी कभी पोछा वैसे ही लगा लेती हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। और अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आया हो तो। और नए हो मेरे चैनल पे दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करना दोस्तों। ओके बाय।